फ्रेंड्स, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 एमएस एक्सेल 2010 पार्ट सेकंड। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे वर्किंग विद सेल्स, सेल्स के साथ वर्क करना। इसमें हम पढ़ेंगे सिलेक्टिंग सेल्स, सिलेक्टिंग मल्टीपल सेल्स, इंसर्टिंग कंटेंट इन अ सेल, डिलीटिंग कंटेंट इन अ सेल, डिलीटिंग सेल और सेल्स एंड कॉपिंग और पेस्टिंग सेल्स। तो इस पार्ट में हम इन सभी पॉइंट्स के बारे में जानेंगे, इन सभी पॉइंट्स को सीखेंगे। आइए जानते हैं। Working with cells. A cell is the small rectangular area into which data is entered. सेल एक स्मॉल रेक्टेंगुलर एरिया होता है जहां हम डेटा को एंटर कराते हैं. द पोजीशन ऑफ अ सेल इज डिस्क्राइब्ड बाय एन द इंटरसेक्शन ऑफ अ रो एंड अ कॉलम. जो पोजीशन होती है सेल की वो रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन के द्वारा डिस्क्राइब की जाती है. ईच सेल कैन कॉन्टेन 32,767 कैरेक्टर्स. एक सेल में 32,767 कैरेक्टर्स हम फिल कर सकते हैं. ईच सेल हैज़ एन एड्रेस. हर सेल का एक एड्रेस होता है. विच डिस्प्ले द रो एंड कॉलम इट लाइज इन, जो कि रो एंड कॉलम से मिलकर बनता है. फॉर एग्जाम्पल द सेल सो हेयर इज B2. जैसे कि यहाँ पे एक सेल दी गई है B2, तो आप देख सकते हैं जो B2 है ये रो एंड कॉलम से मिलकर बनी हुई है B2, तो ये बन गया B2. ये आपका सेल एड्रेस बार है और ये आपका सेल है B2. दिस इज कंसिडर्ड एज द एक्टिव सेल रो. द नेम ऑफ द एक्टिव सेल अपीयर इन द नेम बॉक्स. ये आपके एक्टिव सेल के नेम को नेम बॉक्स में, एक्टिव सेल के नेम बॉक्स में अपीयर करता है. नेम बॉक्स इज लोकेटेड टू द लेफ्ट साइड ऑफ द फार्मूला बार. जो नेम बॉक्स होता है वो फार्मूला बार के लेफ्ट साइड की ओर अपीयर होता है, दिखता है, लोकेट होता है. लेट्स लर्न अबाउट द वे इन विच यू कैन वर्क विथ सेल एंड सेल कंटेंट इन एमएस एक्सेल. आइए जानते हैं, सीखते हैं सेल और सेल के कंटेंट के साथ वर्क करना एमएस एक्सेल में. सेलेक्टिंग अ सेल, सेल को सिलेक्ट करना. टू सिलेक्ट अ सिंगल सेल जस्ट क्लिक ऑन दैट सेल. सिंगल सेल पर सिलेक्ट करने के बाद Selecting a cell. To select a single cell, just click on that cell. आप किसी सेल को सिंगल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं. Selecting multiple cell, एक से ज़्यादा सेल को सिलेक्ट करना. To select multiple cells, follow the step. मल्टीपल सेल्स को सिलेक्ट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करते हैं. First, point your mouse to the first cell of the range to be selected. जिस रेंज को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसकी फर्स्ट सेल पर आप अपना माउस पॉइंटर रखेंगे. क्लिक एंड ड्रैग योर माउस अंटिल ऑल ऑफ द एडजॉइनिंग सेल्स आर हाईलाइटेड. आपको क्लिक करते हुए माउस को ड्रैग करना है जब तक कि आप की सेल जहां तक आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वहां तक हाईलाइट ना हो जाए. लाइक दिस, जैसा कि हमने A1 से लेके C3 तक की सेल सिलेक्ट की है, तो हम यहाँ से क्लिक करते हुए इसको ड्रैग करेंगे और जहाँ तक हमने सेलेक्ट करना चाहते हैं, सपोज C3 तक हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ तक इसको हम लेकर आएंगे और उसके बाद अपने माउस बटन को हम रिलीज़ कर देते हैं. इस तरह से आपका सेलेक्टेड सेल जो होता है वो हाईलाइट हो जाता है. इंसर्टिंग कंटेंट इन अ सेल, सेल कंटेंट को इंसर्ट करना. टू इंसर्ट कंटेंट इन अ सेल फॉलो द स्टेप. सेल में कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करेंगे. फर्स्ट सेलेक्ट द सेल इन विच यू वांट टू इंसर्ट कंटेंट. सबसे पहले उस सेल को हम सेलेक्ट करेंगे जिसमें हम कंटेंट इंसर्ट करना चाहते हैं. सेकंड नंबर, टाइप द कंटेंट फ्रॉम द कीबोर्ड. अपने कंटेंट को आप कीबोर्ड से टाइप करेंगे. प्रेस एंटर की, इसके बाद हम एंटर की प्रेस करेंगे. द कंटेंट अपीयर इन द सेल एंड इन द फार्मूला बार. और आपका जो कंटेंट है जिसको आपने सेल में फिल किया हुआ है वो आपकी सेल में भी अपीयर होगा एंड फार्मूला बार में भी अपीयर हो जाता है, शो लाइक दिस. जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं लक्ष्मी पब्लिकेशन की ये बुक है और इसमें इन्होंने टाइप किया हुआ है लक्ष्मी. तो ये आपका जो सेल है इसमें भी शो हो रहा है और ये आपका फार्मूला बार में भी प्रॉपर शो हो रहा है. नेक्स्ट आता है डिलीटिंग कंटेंट इन सेल और सेल्स. किसी सेल कंटेंट को या सेल्स को डिलीट करना. टू डिलीट कंटेंट इन सेल और सेल्स, एक सेल या एक से ज़्यादा सेल्स से कंटेंट डिलीट करने के लिए फॉलो द स्टेप. नीचे दिए गए स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं. सेलेक्ट द सेल्स और सेल्स इन विच यू वांट टू डिलीट कंटेंट. सबसे पहले उस सेल या उन सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनके कंटेंट को आप डिलीट करना चाहते हैं. इन होम टैब पर
अंडर एडिटिंग ग्रुप पर जाएंगे, क्लिक क्लियर ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। होम टैब पर जाकर के एडिटिंग ग्रुप में जाकर के क्लियर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर हो जाता है लाइक दिस। ये आपका एक ड्रॉप डाउन मेनू है। सिलेक्ट क्लियर कंटेंट ऑप्शन, इसमें से हम क्लियर कंटेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इट विल डिलीट द कंटेंट इन द सिलेक्टेड सेल और सेल्स, और यह जो ऑप्शन है यह आपके सिलेक्टेड सेल या सेल्स के कंटेंट को डिलीट कर देता है। नेक्स्ट आता है डिलीटिंग सेल और सेल्स। अभी आपने सेल कंटेंट को डिलीट किया था, अब आप सेल या सेल्स को ही डिलीट करेंगे। टू डिलीट सेल और सेल्स फॉलो द स्टेप, किसी सेल या एक से ज़्यादा सेल्स को डिलीट करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। फर्स्ट सिलेक्ट द सेल्स और सेल्स दैट यू वांट टू डिलीट, सबसे पहले उस सेल या सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम डिलीट करना चाहते हैं। क्लिक द डिलीट ऑप्शन इन द सेल ग्रुप, और सेल ग्रुप में जाकर के हम डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। द ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर, आपके सामने एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर हो जाता है लाइक दिस। इसमें से हम डिलीट सेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिलीटिंग द कंटेंट ऑफ अ सेल एंड डिलीटिंग द सेल इटसेल्फ। सेल को डिलीट करने में और सेल कंटेंट डिलीट करने में काफ़ी डिफरेंस होता है। इफ़ यू डिलीट द सेल, अगर आप सेल डिलीट करते हैं, बाय डिफॉल्ट द सेल्स फ्लो इट विल शिफ्ट अप द रिप्लेस्ड डिलीटेड सेल। तो जिस सेल को आप डिलीट कर रहे हैं उसके नीचे जो सेल है वो डिलीट होने वाली सेल के प्लेस पर शिफ्ट हो जाती है। जैसा कि आपने जाना कि हम डिलीट सेल ऑप्शन का यूज़ करके सेल को या सेल्स को डिलीट कर सकते हैं, तो उसकी प्लेस पर नीचे जो उसके सेल होती है वह उसके प्लेस पर शिफ्ट हो जाती है। कॉपिंग एंड पेस्टिंग सेल कंटेंट, सेल कंटेंट को कॉपी करना और पेस्ट करना। टू कॉपी एंड पेस्ट सेल कंटेंट फॉलो द स्टेप। फर्स्ट सिलेक्ट द सेल्स यू वांट टू कॉपी, सबसे पहले उस सेल को या सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिनको हम कॉपी करना चाहते हैं, कंटेंट को हम कॉपी करना चाहते हैं। सेकेंड, क्लिक द कॉपी आइकॉन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, क्लिपबोर्ड ग्रुप से हम कॉपी आइकॉन पे क्लिक करते हैं जो कि इस तरह दिखता है लाइक दिस। नाउ क्लिक द सेल वेयर यू वांट टू पेस्ट द कंटेंट, और हम उस सेल पे क्लिक करेंगे जहां अपने कंटेंट को हम पेस्ट करना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप आता है क्लिक द पेस्ट आइकॉन इन द क्लिपबोर्ड ग्रुप, और क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर के पेस्ट आइकॉन पे क्लिक करते हैं। द कंटेंट विल बी कॉपीड टू द हाईलाइटेड सेल, और आपका जो कंटेंट होता है वो हाईलाइटेड सेल पर पेस्ट हो जाता है, कॉपी हो जाता है। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पर हमने A2 नाम की जो सेल थी जिसमें लिखा हुआ है राजा, इसको हमने कॉपी किया हुआ है, और यहाँ पे हमने C2 नाम की सेल को सिलेक्ट किया हुआ है जिसमें हमने अपने इस कंटेंट को कॉपी कर दिया है, पेस्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं A2 एंड C2 का जो कंटेंट है वो सेम हो गया है। सो स्टूडेंट्स, इस पार्ट में हमने सीखा कि हम सेल पे वर्क कैसे करते हैं, सेल को इंसर्ट कैसे करते हैं, कंटेंट कैसे इंसर्ट करते हैं, सेल डिलीट कैसे करते हैं, और ये सभी पॉइंट्स जो कि हमने अभी पढ़े ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। पार्ट सेकंड के बाद पार्ट थर्ड जो हमारा आएगा, इस पार्ट थर्ड में भी कुछ यूजफुल पॉइंट के साथ बहुत जल्द आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अपने बहुत ध्यान रखिए, वीडियो को रिवाइज करके देखिए। थैंक यू।